Good morning, students. Our next chapter is Time and Motion, lesson number 12, Time and Motion. इससे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 10 और 11 है वो आपका नेक्स्ट टर्म में आएगा, इस टर्म में नहीं है, तो चैप्टर नंबर 12 करेंगे हम टाइम एंड मोशन। तो टाइम आपको पता ही है टाइम क्या होता है, ठीक है, कि टाइम की मेजरमेंट कैसे हम टाइम क्या होता क्या है टाइम, और टाइम के मेजरमेंट किससे करते हैं, क्लॉक्स की हेल्प से, वो चीज़ की हेल्प से, ठीक है। मोशन क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन मूव, कि कोई भी स्पीसीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। तो लेट्स गेट गोइंग ऑन। देखो यहाँ पे क्या कुछ एक रेस दिखाई हुई है, ठीक है, रेस में क्या कर रहे हैं प्लेयर्स, क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट देखो, ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन अ रेस स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम, कि ऑल सभी पार्टिसिपेंट्स ने क्या रनिंग करना सेम टाइम पे स्टार्ट किया। डू दे ऑल रन द सेम डिस्टेंस, क्या सभी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ऑब्वियसली नो, आंसर क्या रहेगा, नो, बिकॉज द स्पीड ऑफ एवरी प्लेयर इज डिफरेंट, हर एक प्लेयर की जो स्पीड है वो क्या है, डिफरेंट, ठीक है। टाइम पे बेशक वो एक साथ स्टार्ट हुए हैं, बट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम ट्रैवल वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डू वी डिसाइड हु इज़ द विनर इन अ रेस, हम विनर कैसे डिसाइड करेंगे, रेस का कैसे डिसाइड करेंगे भाई, जो सबसे पहले इस लाइन को क्रॉस करेगा या फिर इस लाइन को क्रॉस करेगा, कुछ लिमिट होती है, ठीक है। तो जो सबसे पहले उस लाइन को क्रॉस करेगा उसको हम क्या कर देंगे, विनर डिक्लेयर कर देंगे। तो सबसे पहले क्रॉस कौन करेगा, जो क्या है सबसे कम टाइम लेगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग में हम क्या कर सकते हैं, विनर को डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी जो डिस्टेंस है सबसे पहले किसने कवर की उसको हम क्या करेंगे, विनर डिक्लेयर, ओके। तो थर्ड इज, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट हाउ एन एथलीट सेट अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एक एथलीट क्या करता है, रिकॉर्ड सेट करता है रेस के टाइम पे। व्हाट डज दैट मीन, उस रिकॉर्ड का क्या मीनिंग है, देखो रिकॉर्ड कैसे सेट करता है, कि देखो उसको बोलते हैं कि वो मतलब 2 मिनट में क्या कर रहे हैं, 400 मीटर की रेस क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है, ठीक है। 2 मिनट ले रहा है कि इसको 400 मीटर की रेस को कवर करने में, ठीक है। तो ये क्या है उसका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब इतना टाइम ले रहा है और इतनी क्या कर रहा है, डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड सेट हुआ हुआ है यहाँ पे उसका। इन प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न हाउ लेंथ इज मेजर्ड, आपने क्लास 6 में स्टडी किया था कि हाउ लेंथ इज मेजर्ड, कि हम लेंथ को मेजर कैसे करते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन डिस्क्राइबिंग मोशन, कि मोशन को हम टाइम की हेल्प से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हमने लेंथ को कैसे मेजरमेंट किया था, मेजरिंग टेप की हेल्प से, मेजरिंग स्केल की हेल्प से हमने क्या किया था, लेंथ को मेजर किया था। और लेंथ की जो एसआई यूनिट थी यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट थी, वो कौन सी थी, हमारी मीटर, ठीक है। तो सेम हमारे टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, क्या होती है, सेकंड। सेकंड में हम मैक्सिमम उसको हम स्मॉल से स्मॉल यूनिट में किस में मेजर कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, सेकंड में ही मेजर कर सकते हैं टाइम को। तो मेजरिंग टाइम इज़ नेसेसरी इन आवर डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में टाइम को मेजर करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन राइट टाइम सच एज वॉकिंग अप, गेटिंग रेडी एंड रीचिंग स्कूल, कि अगर हमें एक्यूरेट टाइम का ना बताऊँ, ठीक है, तो हमारे लिए कुछ एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, कि सच एज कि मॉर्निंग में जल्दी उठना, ठीक है, गेट रेडी होना, फिर उसके बाद हमारा स्कूल तक जाना, ठीक है, वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट तो हमारे ऐसे हैं अभी भी टाइम हम इजीली एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं, फिर उसके बाद भी क्या हो जाते हैं, बस छूट जाते हैं कई स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब अगर टाइम ही नहीं होता तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है, ये काम हमारे लिए ईजी नहीं होता। तो वी यूज़ क्लॉक्स एंड वॉचेस टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, कि हमें क्या रखना पड़ता है, किस किस का यूज़ करते हैं, हम क्लॉक्स और वॉचेस का यूज़ करते हैं कि हम क्या कर सकें, टाइम का आइडियल टाइम हम एक्यूरेट टाइम हम मेज़र कर सकें। लेट अस लर्न मोर अबाउट टाइम एंड मेजरमेंट। अब हम कुछ और स्टडी करेंगे, ये तो हमारा नॉर्मल था। तो हाउ टाइम वॉज मेजर्ड इन एंशिएंट टाइम, कि हम पुराने टाइम पे जो हमारा टाइम है वो कुछ कैसे मेज़र करते थे। तो देखो कैसे मेज़र करते थे,
कि देखो एंशियंट टाइम पे क्या होता था कि पीपल कैसे मेजर करते थे टाइम को, बाय रिपीटेटिव नेचुरल इवेंट्स। रिपीटेटिव मतलब जो रिपीट हो रही है, ठीक है, जो हमारे इवेंट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, नेचुरल इवेंट्स, कि नेचर में जो इवेंट्स हो रहे हैं ये नहीं है उनकी लाइफ में, बल्कि जो नेचुरल यानी सभी को दिखाई देते हैं, और नेचर में जो इवेंट्स होते हैं रिपीटेटिव इवेंट्स, यानी इवेंट्स मतलब जो घटनाएं हो रही हैं जो दोबारा दोबारा रिपीट हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, आइडिया लगाते थे किसका, टाइम का, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कैसे, द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज टेकन एज वन डे, कि एक दिन सनराइज हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे जब सनराइज होगा तो क्या हो गया, वन डे कंप्लीट हो गया, ठीक है। वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज इज इक्वल टू वन डे, कि एक सनराइज से लेकर दूसरे सनराइज तक का टाइम क्या होता था, उनके लिए वन डे कंसिडर किया जाता था, ठीक है। द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन वन सनसेट एंड द फॉलोइंग सनराइज वाज कंसिडर्ड एज वन नाइट। सभी को पता है तो कि एक सनसेट से लेके और दूसरा जब सनराइज, एक सनसेट से लेके जब एक सनसेट हो जाता था उसके बाद जब नेक्स्ट सनराइज होता था उस ये इसके बीच का टाइम क्या कंसिडर किया जाता है, वन नाइट। तो सेम ऐसे ही प्रीवियस टाइम में भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता था। Thus, natural events such as sunrise and sunset, the phases of the moon, the change of season and the migration of birds, कि किस किस के अकॉर्डिंग, कि ये जो हमारा सनराइज और सनसेट का टाइम है, ठीक है, मेन मून के फेजेस हैं। मून के फेजेस कैसे, कि आपको मून कभी तो क्या कंप्लीट दिखाई देता है, ठीक है, कभी क्या वो हाफ दिखाई देता है, कभी क्या दिखाई देता है, मून आपको हाफ दिखाई देता है, ठीक है, कभी इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल कम दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सब किस पर डिपेंड था, फेजेस ऑफ मून, यानी मून के साइज़ के ऊपर भी, क्या मून के साइज से भी उन्हें क्या पता था, चलता था, टाइम का आइडिया लगा लेते थे वो। द चेंज ऑफ सीजन, की सीजन चेंज होता था, जैसे समर से विंटर, विंटर से मानसून सीजन, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या कर लेते थे, आइडिया लगा लेते थे, ठीक है। एंड द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, या फिर जब माइग्रेट करते थे बर्ड्स, तो माइग्रेशन भी कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पे ही डिपेंड करता है, हमने लास्ट 6th क्लास में रीड किया था। एंड एनिमल्स वर यूज्ड टू एस्टिमेट टाइम बिकॉज दे ओकर रेगुलरली, और एनिमल्स भी क्या करते थे, एनिमल्स से भी हम क्या कर सकते थे, एस्टिमेट लगा सकते थे, बिकॉज ये इवेंट थे रेगुलर होते थे उनकी लाइफ में, ठीक है। इवेंचुअली इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्ड शॉर्टर टाइम इंटरवल्स वर इन्वेंटेड, उसके बाद क्या हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकें, शॉर्ट टाइम को मेज़र कर सके, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हुए, इन्वेंट किए गए। देखो ये तो क्या कर रहे थे, वन डे के बाद ही टाइम बता रहे थे, वन नाइट के बाद ही टाइम बता रहे थे, कोई वन वीक के बाद टाइम बता रहा था, ठीक है। जैसे एक बार मून हमारा बिल्कुल डिसअपीयर हो गया, उसके बाद वो मून कंप्लीट हुआ हमारा, तो उससे क्या पता चला हमें, 15 डेज़ का टाइम पता चला, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब टाइम का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं लगता था, तो उसके लिए शॉर्ट टाइम, ये तो लॉन्ग टाइम हो गया, तो हमें शॉर्ट टाइम भी तो इन्वेंट करना था, उसके लिए हमने क्या हुए, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे इन्वेंट किए गए। द स्टडी ऑफ दीज डिवाइसेस इज कॉल्ड होरोलॉजी। होरोलॉजी क्या होते हैं, द स्टडी ऑफ टाइम इन्वेंटिंग डिवाइसेस। Some of the instruments used for measuring time developed in ancient times are discussed below. कौन कौन से डिस्कवर किए गए थे, फर्स्ट था हमारा सनडाइल, सेकंड था हमारा वाटर क्लॉक एंड थर्ड इज हमारा सैंड क्लॉक, ओके। देखो सनडाइल क्या था, जो एंशियंट टाइम में पीपल यूज़ करते थे, किसके लिए, ड्यूरिंग टाइम की, वो डे के दौरान क्या कर सके, टाइम को मेज़र कर सके। इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर प्लेट, देखो जैसे सर्कुलर प्लेट है, एक सर्कल में प्लेट जैसे लग रहा है, तो इससे कंसिस्ट होती थी, और इसके ऊपर क्या होता था, डायल, और डायल विद टाइम डिवीजन्स, या फिर आप प्लेट भी बोल सकते हो, डायल भी बोल सकते हो, और क्या है इसके ऊपर टाइम के डिवीजन्स, टाइम मेंशन है ना हमारा, देखो यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 सारा मेंशन है, यहाँ 1 2 से स्टार्ट है, ठीक है। तो मार्क्ड ऑन इट, ये सारा इसके ऊपर मार्क था। ए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड जनोम इज फिक्स्ड, Genomon is fixed in the middle such that its shadow falls on the dial। देखो एक ये स्ट्रक्चर था जिसको हम क्या बोल रहे थे, जिनोमोन, ठीक है। ये जिनोमोन हमारा कहाँ है, एक सेंटर में फिक्स्ड है, बिल्कुल सेंटर में फिक्स्ड है, मिडल में फिक्स है, जिसके ऊपर क्या होती है, जब भी सन की शेडो गिरती थी, ठीक है, शेडो फॉल होती थी इसके ऊपर, तो ये क्या बताता था आपको, टाइम। व्हेन द सनडाइल इज प्लेस्ड इन सनलाइट विद जिनोमोन पॉइंटिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन,
कि ये क्या करता था, हमेशा नॉर्थ साइड डायरेक्शन में हम इसको पॉइंट करते थे। द शेडो दैट फॉल्स एट अ सर्टेन मार्किंग इंडिकेट्स द टाइम, कि जब भी शेडो इस पर फॉल होती तो क्या होता है, ये एक सर्टेन मार्किंग्स इंडिकेट करता था, एक मार्किंग इंडिकेट करता, जो क्या क्या इंडिकेट करती थी आपको, टाइम। Although sundials solved the problem of time keeping during the day time, कि डे टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम क्या कर सकते थे, टाइम देख सकते थे यहाँ से। बट दे कुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग नाइट, नाइट के टाइम पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, बिकॉज नाइट में सनलाइट एब्सेंट होती है, और क्लाउडी डे को भी क्या होता है, जो सनरेज है वो इस पर फॉल नहीं होती। तो नेक्स्ट थी हमारी वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक देखो, वाटर क्लॉक डज नॉट डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन और अदर सेलेस्टियल बॉडीज टू इंडिकेट टाइम, कि हमारी जो वाटर क्लॉक थी वो किसी भी ना तो सन पे डिपेंड थी ना मून पे डिपेंड थी, ठीक है, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे हमारी डिपेंड नहीं थी। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं, जो हमारी किसमें, स्काई में जो हमारी शाइन करती है, ठीक है। इट कुड देयर फॉर बी यूज इवन एट नाइट, तो इसलिए हम इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते थे। इट इज़ वाज इन्वेंटेड बाय द एंशियंट ग्रीक्स ने डिस्कवर किया था इसको। इन ए वाटर क्लॉक टाइम इज मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द रेगुलेटेड फ्लो ऑफ वाटर इनटू और आउट ऑफ वेसल, वेसल से जब भी वाटर बाहर जाता और अंदर जाता तो उससे हम क्या कर सकते थे, टाइम मेजर। द बाउल विच रिसीव द वाटर हैज़ मार्किंग टू इंडिकेट्स टाइम इंटरवल्स, देखो ये हमारा बाउल है, इसके ऊपर क्या होता था, जब भी इसके अंदर टाइम आता तो ये क्या करता था, टाइम इंटरवल्स को मेज़र करता था, कि इसको, कि ये जब भी वाटर रिसीव करता तो इसके पास देखो ये दिखाई दे रही है ना मार्किंग्स, तो ये क्या करती थी, इसको टाइम मेज़र करने में हेल्प करती थी। द ड्रॉबैक ऑफ वाटर क्लॉक्स वाज दैट दे रिक्वायर रेगुलर मॉनिटरिंग एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वेरीज विद टेम्परेचर, कि इसमें क्या होता था कि आपको रेगुलर क्या करना पड़ता था, जो हमारा टाइम था वो चेक करना पड़ता था, बिकॉज क्या है, आपको जब भी हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो वाटर का जो फ्लो है वो क्या हो जाता था, चेंज, बिकॉज ज़्यादा समय रहा तो जो हमारा वेपोराइजेशन भी हो सकता है, इवेपोरेशन भी हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट इज सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक ऑल्सो नोन एज द हावर ग्लास, इसको हम हावर ग्लास भी बोलते हैं, बिकॉज ये एक हावर के अकॉर्डिंग टाइम बताते हैं हमें, और ये किसके लिए, स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम सच एज मिनट्स, कि इससे हम मिनट भी हम क्या कर सकते थे, मेजर कर सकते थे। इट कंसिस्ट ऑफ टू बल्ब्स ज्वाइन टुगेदर वर्टिकली विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंड फिल्ड इन वन बल्ब, कि दोनों कैसे होते थे, एक बल्ब देखो, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, और दोनों क्या है, वर्टिकली ज्वाइन है, वर्टिकली मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में, वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम, ऐसे ही हमारे क्या है, क्या है, दोनों ज्वाइंड है, और एक के अंदर क्या है, हमारा सैंड फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड है एक हमारा सैंड के साथ। तो अब क्या होता है, द सैंड इज अलाउड टू फ्लो इन सर्टेन अमाउंट्स ऑफ इन अ रेगुलेटेड मैनर फ्रॉम वन बल्ब इनटू द अदर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स अंटिल द टॉप बल्ब एम्प्टीज। देखो कि फर्स्ट क्या है, अगर इसमें हमारा क्या चला जाए, यहाँ पे हमारा सैंड है, सपोज करो, ठीक है, अब ये हमारा मतलब सपोज करो, वैसे तो यहाँ है सैंड, लेकिन सपोज करो यहाँ है, ठीक है, यहाँ सैंड है, तो आपको क्या करोगे, जब ये आपको इसका आप इसको उल्टा करके रख दोगे, ठीक है, अब आप इसको उल्टा करके रख दो तो सैंड सारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बट वो नहीं है कि एक के साथ ही कंप्लीट हो जाता, वो क्या है, आराम आराम से ऐसे मिनट के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, ये फिल मतलब यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट करता है, और जब तक ये कंप्लीट एम्प्टी ना हो जाए और तब तक वो क्या करता है, मूव करता है। दिस रेगुलेटेड फ्लो ऑफ सैंड इज़ यूज टू मेजर मिनट्स एंड समटाइम हावर्स, तो इससे हम मिनट भी मेजर कर सकते हैं और हावर्स भी। इन मॉडर्न टाइम्स हावर ग्लास आर समटाइम्स यूज टू मेजर स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम और मे बी यूज एज डेकोरेटिव आइटम्स, और इसको हम मतलब टाइम तो मेजर कर सकते थे, और इसको डेकोरेटिव आइटम्स की तरह भी हम क्या करते थे, कीप करके रखते थे, तो उसको एज ए डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी जैसे इसको यूज़ किया जाता था एज अ क्लॉक। ओके।